आज पढ़ते हैं कला एवं संस्कृति। ग्रहणशीलता भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता एवं उदारता के कारण उसमें ग्रहणशीलता प्रवृत्ति को विकसित होने का अवसर मिला। वस्तुतः जिस संस्कृति में लोकतंत्र एवं स्थायित्व के आधार पर व्यापक हो उस संस्कृति में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से ही उत्पन्न हो जाती है। भारतीय संस्कृति में यहाँ के मूल निवासियों के समन्वय की प्रक्रिया के साथ ही बाहर से आने वाले शकहूड़, यूनानी एवं कुषाण आदि भी यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। अरबों, तुर्कों और मुगलों के माध्यम से भारत में इस्लामी संस्कृति का आगमन हुआ। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति ने अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखा और नवाबगत संस्कृति अच्छी बातों को उदारतापूर्वक ग्रहण किया। ठीक यही स्थिति भारत में ईसाई संस्कृति पर भी लागू होती है। ये संस्कृति भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। यद्यपि भारतीय इस्लाम एवं भारतीय ईसाई संस्कृतियों का स्वरूप विश्व के अन्य इस्लामी और ईसाई धर्मावलंबी देशों से कुछ भिन्न है। इस विभिन्नता का मूलभूत कारण भारत के अधिकांश मुसलमान एवं ईसाइयों का मूलतः भारत भूमि का निवासी होना ही है। सद्भावता इसलिए उनके सामाजिक परिवेश और संस्कृत आचरण में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया और भारतीयता ही उनकी पहचान बन गई। आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का समन्वय। आध्यात्मिकता अर्थात धार्मिकता भारतीय संस्कृति के सभी अंगों जैसे धर्म, दर्शन, वास्तु, स्थापत्य, मूर्ति कला आदि को प्रभावित करती रही है। वहीं भौतिकता व्यापक रूप में वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचारकों के साथ समस्त विश्व के कल्याण की बातें करती है। देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे चार पुरुषों का विशिष्ट स्थान रहा। वस्तुतः इन पुरुषार्थों ने ही भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया। आध्यात्मिकता और भौतिकता के इस समन्वय में भारतीय संस्कृति की वो विशिष्ट अवधारणा परिलक्षित होती है जो मनुष्य के इहलोक और परलोक को सुखी बनाने के लिए भारतीय मनुष्यों ने निर्मित की थी। साहित्य, संगीत और कला की संपूर्ण विधाओं के माध्यम से भी भारतीय संस्कृति के इस आध्यात्मिक एवं भौतिक समन्वय को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। अनेकता में एकता। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। ये विशाल देश उत्तर में पर्वतीय भूभाग, पूर्व में ब्रह्मपुत्र, उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक विस्तृत है। इस भौगोलिक विभिन्नता के अतिरिक्त इस देश में अर्थात आर्थिक और सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है।
इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। भारत अनेकों अनेक मानव प्रजातियों की शरण स्थली रहा है। आर्य, यूनानी, शक, हूण, तुर्क, मंगोल आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। इन सभी ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्प कला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योगदान दिया। ये सभी समुदाय और इनकी सारी सांस्कृतिक विशेषताएं इस तरह मिल गई हैं कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ उनकी पहचान मूल रूप में नहीं कर सकते। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यही रही है कि इसमें उत्तर और दक्षिण तथा पूरब और पश्चिम के सांस्कृतिक उत्पादन सहज ही समेकित हो गए हैं। भारतीय संस्कृति की निरंतरता के कारण मिस्र, यूनान, रोम के प्राचीन सभ्यता की निरंतरता कायम नहीं रह पाई, परंतु भारत में ये वर्तमान में भी कायम है। वर्तमान में भी जब भारतीय जीवन पर पुरानी संस्कृति की छाप मौजूद है, भारत में एक सांस्कृतिक निरंतरता बनी रही है। इसने कभी सीमाओं को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उसका प्राचीन अस्तित्व बोध आज भी कायम है। इस निरंतरता के दो कारण रहे हैं। पहला तो ये कि भारत में अनेक मानव समुदायों के विशेष तरह की पारंपरिक संबंध हैं, तथा दूसरा उन आदर्शों का चुनाव जो भारतीय जीवन को संचालित करते हैं। पहले कारण में विभिन्न कबायली समूह के आपसी संबंध शामिल हैं। भारत में ये संबंध यूरोप और दुनिया के अन्य देशों से भिन्न था। यूरोप में जब एक कबायली समूह का एक जगह से दूसरी जगह गया तो उसने वहाँ के प्राचीन बाशिंदों को या तो भगा दिया या खत्म कर दिया। इसके विपरीत भारत में हजारों वर्षों से विभिन्न कबायली समूह आते रहे और पुराने कबीलों के साथ अक्सर एक खास तरह की जातीय व्यवस्था कायम कर रही यहीं बस गए। उदाहरण था कोल, आर्य, शक, हूण, पठान, तुर्क, अरब, सिसिलियन आदि अनेक प्रजातियों के कबीले भारत आए और भारत की जीवन धारा में समाहित हो गए। इससे एक दूसरे के रीति रिवाजों, पूजा पाठ, देवी देवताओं आदि के प्रति सहिष्णु होने की और एक दूसरे की संस्कृति को समझने की परंपरा बनी रही। यही वो आधार है जिस पर भारतीय विश्वासों की परंपरा सहिष्णुता कायम हुई है। आगे चलकर इससे वो परंपरा बनी है जिसमें धार्मिक मतभेदों को खत्म करने के लिए तलवार की बजाय तुर्कों और शास्त्रार्थों का सहारा लिए जाने लगा। भारत की अक्षमता बनाए रखने में दूसरा महत्वपूर्ण चीज थी जीवन के आदर्शों का चुनाव। भारतीय आदर्शों में बाहरी वस्तुओं के बजाय आंतरिक उपलब्धियों पर अधिक जोर दिया गया। इससे भारत के दर्शन और धर्म में संतोष, आत्मनियंत्रण, निस्वार्थ सेवा, अपरिग्रह आदि केंद्रीय मूल बन गए। इस तरह के विचार उपनिषदों, पुराणों, बौद्ध और जैन सभी धर्मों में प्रधान हैं।
कालांतर में इस्लाम के आने के बाद भारतीय धर्म और इस्लाम के प्रभाव से सूफी संत कवियों की एक परंपरा चली, तो उसमें भी इन्हीं तत्वों को प्रधानता मिली। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीयों का शारीरिक और भौतिक उपलब्धियों की जगह उन्हें आध्यात्मिक उपलब्धियों की तरफ रुझान है, जो हमें पशु से अलग बनाती है। यह ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत की तलाश हो सकती है, और अगर कोई धार्मिक प्रवृत्ति का है तो ये निवृत्त मार्ग हो सकता है। दोनों की स्थितियों में उससे उपभोक्तावादी और हथियारवादी संस्कृति के विपरीत में हमें चेतना से जीवन की तरफ बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। यही दो मूल कारण रहे हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति की निरंतरता को कायम रखा है। सांस्कृतिक विविधताओं की चुनौती। भारत की जटिल विभिन्नता अपने आप में एक मिसाल है जो देश की संस्कृति को साझी या मिश्रित बनाती है। भारत दुनिया का सबसे अधिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं वाला देश है, जहां बड़ी संख्या में भिन्न भाषाई, संस्कृत और भौगोलिक आर्थिक क्षेत्र मौजूद हैं। यहाँ कई धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, यहूदी, जैन आदि के मानने वालों के अलावा लाखों आदिवासी अपने सैकड़ों धार्मिक पंथों के साथ निवास करते हैं। यहाँ के लगभग 125 करोड़ लोग कुल मिलाकर लगभग 1630 भिन्न भाषाएं हैं और बोलियां बोलते हैं। जहाँ तक धर्म की बात है, यहाँ 79.80% आबादी हिंदुओं की है, जो स्वयं भी क्षेत्रीय रूप से तरह तरह के विश्वासों, व्यवहार, जातियों एवं भाषाओं में बंधे हुए हैं। 14.23% आबादी मुसलमानों की है, जिसकी बदौलत भारत विश्व में इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। अन्य प्रमुख धार्मिक समुदायों में ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन 0.4% है। इसके अलावा रंग, रूप, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, पर्व त्योहार आदि मामलों में भी ये यहाँ व्यापक विविधता पाई जाती है। विविधता शब्द असमानताओं की बजाय अंतरों पर बल देता है। जब हम ये कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, तो हमारा तात्पर्य ये होता है कि यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं। ये समुदाय संस्कृत चिन्हों जैसे भाषा, धर्म, पंथ, जाति, प्रजाति द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। जब ये विविधता समुदाय एक राष्ट्र का भाग होते हैं, तब उनके बीच प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के कारण कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इसके कारण सांस्कृतिक विभिन्नताएं कठोर चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती हैं। सांस्कृतिक विविधता की चुनौती भिन्न रूपों में समझी जा सकती है। क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र के लिए हम की तथा दूसरे क्षेत्रों के लिए वो अथवा वे, वह अथवा वो वे की संभावना को व्यक्त करता है। भारत में क्षेत्रवाद देश की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है। जन्मभूमि से प्रेम अथवा किसी जगह या क्षेत्र या राज्य, उसकी भाषा और संस्कृति के प्रेम या लगाव क्षेत्रवाद नहीं है, और न ही राष्ट्र के लिए ये खतरनाक होता है।
अपने राज्य अथवा क्षेत्र के प्रति गौरव महसूस करना भी क्षेत्रवाद नहीं है। क्षेत्रवाद का मामला तब सामने आता है जब एक राष्ट्र अथवा क्षेत्र के हितों को पूरे देश अथवा दूसरे क्षेत्रों या राज्यों के विरोध पेश करने की कोशिश की जाती है और ऐसे तथाकथित हितों के आधार पर संघर्ष को प्रोत्साहित किया जाता है। क्षेत्रवाद के लक्ष्य में किसी भूभाग के एक भाग की पहचान पृथक क्षेत्र के रूप में होती है। किसी भूभाग को क्षेत्र का रूप देने वाले तत्व हैं भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई, लोकाचार तथा रीति रिवाज, विकास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चरण, समान ऐतिहासिक परंपराएं तथा अनुभव, रहने के समान तरीके, इससे भी अधिक साथ रहने के व्यापक अनुभूतियां इत्यादि क्षेत्रवाद सामान्य तौर पर निम्नलिखित तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। भारतीय संघ के कुछ निश्चित क्षेत्रों का संबंध विच्छेद करने एवं जनता की मांग है। एक निश्चित क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने हेतु जनता की मांग, आर्थिक विकास तथा मानव संसाधन की दृष्टि से राज्य के बंटवारे की मांग आदि। अंतर्राष्ट्रीय मामलों का उनके पक्ष में समाधान हेतु जनता की मांग। वर्तमान में ये प्रमुख मांगें क्षेत्रवाद को बढ़ाने में सहायक हैं। राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रों के बीच संघर्ष का एक वास्तविक खतरा क्षेत्रों द्वारा अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान के लिए दबाव डालने के कारण पैदा होता है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के एक बहुत बड़े कारण का उन्मूलन हो गया है। फिर भी कई क्षेत्रीय विवाद अभी भी बने हुए हैं, जैसे नदी जल बंटवारा, भाषाई संघर्ष, अलग राज्य की मांग आदि। भाषावाद। भारत में लगभग 1630 भिन्न भिन्न भाषाएं हैं और बोलियां विद्यमान हैं। इनमें से 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता देकर उन्हें संविधान की 8वीं सूची में स्थान दिया गया है। भाषा सांस्कृतिक लगाव का प्रतीक होती है। भाषा का महत्व इसमें है कि वो संस्कृत का सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर रूप है। भाषाओं में विभिन्नता से संस्कृत में विभिन्नता का पता चलता है। एक भाषा बोलने वाले लोग सामान्यतः एक ही आचार विचार संस्कार को अपनाते हैं। अतः भाषावाद की कभी कभी सांस्कृतिक विविधता के लिए चुनौती बन जाती है। भारत में आज़ादी के बाद भाषाई असमता की लड़ाई तीव्र हुई थी, किंतु भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण भाषाई विविधता को राष्ट्रीय एकता में तब्दील कर दिया गया। मज़ेदार तथ्य ये है कि 1950 के दशक में प्रारंभ वर्षों में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत अन्य नेताओं को ये डर था कि भाषा आधारित राज्यों से कहीं भारत के उपविभाजन की प्रक्रिया को बढ़ावा न मिले। लेकिन अनेकता में एकता को परिचायक हमारे देश ने इस डर को निर्मूल साबित कर दिया। भाषा आधारित राज्यों ने भारतीय एकता को कोई ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि उसे और भी मजबूत करने में सहयोग दिया। ऐसा नहीं है कि भारत भाषा के आधार पर ये राज्य असम आपस में कभी लड़ते ही नहीं, लेकिन भाषा आधारित राज्यों का पुनर्गठन के पश्चात भाषाई असमता की लड़ाई लगभग बंद हो गई है। अगर भारत संघ भाषाई असमता का ध्यान नहीं रखता तो स्थिति बहुत ही दयनीय हो सकती थी, किंतु भारत में भाषा संबंधी एक
प्रमुख समस्या अल्पसंख्यक भाषाओं से समृद्ध रही। चाहे जिस तरह भी राज्य की सीमाएं खींची जाएं, एक भाषी राज्यों का निर्माण करना असंभव था। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 347 में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण की बात की गई है, किंतु अधिकांशतः संवैधानिक सुरक्षात्मक प्रावधान अपर्याप्त तरीके से लागू किए गए हैं।